कैसे हो? बढ़िया हो? चलिए, कल हम चर्चा कर रहे थे कि डाइस क्या होता है, डाइस कैसे बनाया जाता है, डाइस के सवाल कितने इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि मैंने इन सब चीज़ों को लेके बताया था कि भाई हर एग्ज़ाम में डाइस के कम से कम एक या दो सवाल तो आते ही आते हैं, खास करके एसएससी और रेलवे में। अब हम बात कर रहे, कल हमने बात की थी कि डाइस क्या होता है। मैंने आपको डाइस क्या होता है ये समझाया, डाइस कितने प्रकार का होता है ये मैंने समझाया, डाइस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये मैंने समझाया, और डाइस के सवाल कैसे होते हैं ये भी मैंने लास्ट में जाते जाते 2-3 सवाल कराए। आज मैं आपको हर तरह का सवाल कराऊंगा और उसको पहचानना भी बताऊंगा। ठीक है, डाइस को करने के लिए यानी पासे के सवाल करने के लिए हम कई मेथड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कॉमन मेथड है, क्लॉकवाइज मेथड है, ठीक है, रोटेशन मेथड है, बहुत कई मेथड हैं। लेकिन आप ज़्यादा के झमेले में ना पड़ के एक या दो, हालांकि मैं खुद ही आपको 2-3 मेथड बताऊंगा, लेकिन एक मेथड से मैं ज़्यादा सवाल कराऊंगा और उस पर आप फोकस करना। चलिए अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हमने। चलिए 6, 3, 4 5, 1, 3। अब इस क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि बताओ 5 का अपोजिट यानी 5 का विपरीत क्या होगा। 5 का अपोजिट हम उनको बताना है। देखिए, मैंने आपको कल जब मैं पासा पढ़ा रहा था तो मैंने आपको when one side is common, when two side is common, when none side या no side is common मैंने आपको बताया। तो देखिए when one side is common, अब एक साइड कॉमन हो रही है दोनों तरफ, जो कॉमन हो रही है उसी को आप लीजिए, ले लिया आपने। आप उस कॉमन साइड के ये देखिए कि निकटवर्ती यानी एडजेसेंट कौन कौन है, 1, 2 और ये। तो देखिए 6, 4, 5, 1, 6, 4, 5 और 1, ये 3 के निकटवर्ती हैं। अब कौन सी संख्या दिखाई नहीं दे रही है 3 के आने पर? जो दिखाई नहीं दे रही है वो ही तो अपोजिट है। मैंने क्या कहा था कि 2 अपोजिट संख्याएं एक साथ दिखाई नहीं देंगे या 2 अपोजिट साइड एक साथ दिखाई नहीं देगी, ये मैंने कल बताया था। लो जी, तो ये तो होता है कॉमन मेथड जो मैंने करा दिया। लेकिन इस मेथड में दुविधा क्या है? अब 3 के अगेंस्ट में तो 2 मिल गया है, लेकिन क्वेश्चन में तो 5 का पूछा है। तो अब हम क्या 5 का निकालें? तो 5 का निकालें तो फिर हमको प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हम ऐसे मेथड को ना लेकर के हम यूज करेंगे क्लॉकवाइज मेथड। यानी हमारा मूवमेंट, इसको क्लॉकवाइज क्यों कहा गया? क्योंकि हम क्लॉक की तरह से मूव करते हैं जैसे घड़ी चलती है। जो साइड, जो डिजिट आपको कॉमन मिला है, कई बार एक से अधिक डिजिट कॉमन मिलते हैं, मैं बताऊंगा अभी हाल, तो उसमें भी आपको मैंने कल पिछले वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर दोबारा से बता दूंगा। तो जो अभी कॉमन है उसको आप टेकअप करो, राइट। अब कॉमन डिजिट से आप ठीक वैसे ही चलो जैसे घड़ी चलती है। तो 3 से आप चलिए इसी तरीके से। तो 6, 4 कैसे चलेंगे? 6, 4, फिर 3 पे उंगली रखो, फिर चलो क्लॉकवाइज ही 1, 5, 1, 5, ध्यान दो, चल गए। अब जो बचा वो इसके अगेंस्ट में चला जाएगा। तो अब क्वेश्चन था कि 5 के अपोजिट में क्या है?
अगर वो पूछता 6 के अपोजिट में क्या है, अगर वो पूछता 3 के अपोजिट में क्या है, तो यहां से हम क्या करते हैं कि इस मेथड से सभी के अपोजिट मालूम पड़ जाते हैं। क्लियर? सब के अपोजिट मालूम पड़ जाते हैं, इसीलिए हम इस मेथड का यूज ज्यादा करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन इसी मेथड से हो जाएं, एक दो जगह पे ये मेथड काम नहीं करेगा, वहां मैं आपको एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करा दूंगा, लेकिन इससे 80% से भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, ये पहला क्वेश्चन लिया, आसानी से देखो, क्योंकि मैंने कल भी आपको सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस कराए थे, आज तो मैं थोड़े से आपको अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, चलिए, हो गया क्लियर? लाइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छे से मेरा मतलब था, कल मैंने बुरे नहीं कराए थे, अच्छे से मेरा मतलब है कि थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस भी कराएंगे, क्योंकि हमें जब करने का तरीका मालूम पड़ जाता है तो फिर कोई क्वेश्चन टफ नज़र नहीं आता। अब इसमें का भी मैंने कल एक क्वेश्चन लिया था जिसमें मैंने ज्योमेट्रिकल साइन यूज़ किए थे। आप पहले ये ध्यान से देखो, आप सर्किल, डिवीजन और मल्टीप्लाई, फिर माइनस मल्टीप्लाई सर्किल, माइनस मल्टीप्लाई सर्किल, फिर आ रहा है डिवीजन, ट्राइंगल और प्लस, डिवीजन, ट्राइंगल और प्लस, फिर आ रहा है डिवीजन प्लस और सर्किल। मैं जब कल आपको ये बता रहा था तब मैंने ये कहा भी था कि पासे में 1 से लेकर के 6 तक के डिजिट आ सकते हैं, या 1 से और 6 तक डॉट्स यानी पॉइंट वो बिंदु दे सकता है, या कई बार रंगों के नाम, फलों के नाम, या मैथमेटिकल साइन, या ज्योमेट्रिकल साइन, या ग्रीक साइन, या करेंसी का साइन, कुछ भी कैसा भी फिगर दे सकता है। हमको तो ये देखना है कि इनके 6 सतह होते हैं, 3 विजिबल होते हैं, संख्याएं होंगी तो हम स्टैंडर्ड और जनरल डाइस के आधार पर निकालते जाएंगे, और साइन होंगे तो फिर हम कॉमन उसको क्लॉकवाइज रोटेट करा के निकालते जाएंगे। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन यह है कि उसने किसका अपोजिट पूछा। अरे जिसका पूछा होगा पूछता रहे, आप क्लॉकवाइज मेथड से इसको कर दीजिए और जिसका भी निकालना होगा वो अपने आप पूरे निकल आएंगे। तो देखिए, अगर हम निगाह डालें इस पर, हमको डिवीजन 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 3 जगह तो दिख रही है डिवीजन, लेकिन हमको ये देखना है डिवीजन के साथ अधिकांशतः निकटवर्ती मिल रहे हैं क्या। अगर हम यहाँ देखते हैं तो सर्किल और मल्टीप्लाई दिख रहा है, यहाँ देखेंगे तो ट्राइंगल और प्लस दिख रहा है, यहाँ देखेंगे तो हमको, ठीक है, यानी 2 यहाँ मिल गए और 2 यहाँ मिल गए, हमारा काम तो बन गया। तो हम इससे चल सकते हैं। नहीं साहब, हम तो सर्किल से चलना चाहेंगे, आप देख लो पहले सर्किल से। सर्किल से चलेंगे तो डिवीजन और मल्टीप्लाई यहाँ मिल गया और माइनस यहाँ मिल जाएगा, और सर्किल से चलेंगे तो प्लस यहाँ मिल जाएगा। बात इससे भी बन रही है। आपको जिससे भी सुविधा हो, हम उस संख्या या साइन या फल या रंग जो भी दिया है उसको उठाएंगे, उस सतह को सबसे पहले टेकअप करेंगे जिसके ज्यादा से ज्यादा निकटवर्ती दिए हो। चलिए, जैसे कि हमने डिवीजन को लिया डिवीजन को। अब डिवीजन पे उंगली रख के तो यूं चलो, आप जैसे क्लॉक चलती है। चलिए, तो ये आपने मल्टीप्लाई लिया, ये आपने सर्किल लिया। अब कहां पे रोका आपने? सर्किल पे। सीधे वहीं पहुंचो ताकि आपको सर्किल के एडजेसेंट भी दिख जाए। सर्किल का एडजेसेंट कौन दिया है? अब फिर आगे डिवीजन रखो उंगली और घुमाओ क्लॉकवाइज, तो आपको सर्किल के बगल से किसको बिठालना है? प्लस को। आ जाओ, अब आप फिर सर्किल पे आ जाओ। प्लस के एडजेसेंट कौन जा रहा है? ट्राइंगल। लो जी, अब एक आकृति आपकी बची, और वो क्या बचा? वो बचा आपका माइनस। लीजिए, तो
डिवीजन का अगेंस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ट्रायंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा, सर्किल। आपसे जिसका भी वो क्वेश्चन पूछे वो आंसर आप दे दीजिएगा, या आपको बार बार उसको रोटेट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, वो जिसका भी पूछता है, कई बार तो तीनों का पूछ लेता है, एक ही क्वेश्चन पर 3 क्वेश्चन दाग देता है, अच्छी बात है। क्लियर? अभी ये थोड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, इन्हें समझो। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको 2-3 कराए थे। ठीक है, चलिए पहले बेस बना लो इसका। अच्छा, आगे चलते हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ये 2 नंबर हो गया आपका कंप्लीट। चलिए अब हम देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं कल बात कह रहा था कि कई बार वो रंग वंग के भी नाम दे देता है। चलिए लीजिएगा, पीला रंग, नारंगी नीला, नारंगी बैगनी नीला, नीला लाल पीला, लाल गुलाबी पीला, लीजिए। अब कभी फलों के नाम आएंगे, कभी रंगों के नाम आएंगे, कभी किसी का, आप एक आध 2 क्वेश्चन इसमें से भी कर लो ताकि अपने मेन क्वेश्चनों पर पहुंचे। अब हमने यहां देखा कि नीला 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 नहीं मिला, नीला हट गया, तो हमको देखो 1 2 3 थ्रोज में हमको नीला दिखाई दिया, और अब देखिए कि नीला दिखा तब हमको नारंगी भी दिखा, पीला भी दिखा, बैगनी भी दिखा और लाल भी दिखा। हमको क्या नहीं दिखा? गुलाबी नहीं दिखा। तो हम देखते ही आंसर दे सकते हैं कि वो पूछे नीले का विपरीत क्या है, अपोजिट क्या है, गुलाबी, क्योंकि जिसमें नीला आया है वहां गुलाबी नहीं आया, और जैसे ही गुलाबी आया वैसे नीला गायब हो गया। तो बेटा आप इसको एक बार पूरे उससे कर लो जिससे कि सभी के अपोजिट हमको मालूम पड़ जाए। क्योंकि नीला दिया हुआ है ज्यादा तो हमने नीले को ही टेकअप कर लिया, क्योंकि हमको ज्यादातर निकटवर्ती उसके मिल जाएंगे। अब चलो नीले को लिया तो नारंगी पीला, नारंगी और पीला, फिर हमने नीले को लिया। अब देखो बेटा ले रहे नीले को, बैगनी, और बैगनी कहाँ आ रहा है? नारंगी के बगल से। तो बेटा वो हम ऐसे चले आएंगे और बैगनी को यहाँ रखेंगे, तो जैसे ही बैगनी को रखेंगे बैगनी के बाद क्या आ जाएगा? नारंगी। हमारा ये रोटेशन करने का तरीका सही होना चाहिए, क्योंकि नारंगी और बैगनी यहाँ पड़ोसी हैं। आप कहीं ऐसे चल के और बैगनी को यहाँ रख दें, ओहो ये तो अपोजिट हो जाएगा। तो ऐसा कोई हरकत नहीं करना है, आप चलते आइए और वहीं बिठा लिए जिससे कि वो पड़ोसी बना रहे। तो बैगनी नारंगी पीनी, अब देखिए तो बैगनी को कहां लाना है? नारंगी के बगल से, तो आप बैगनी को यहां लाइए। देखिए आगे एडजेसेंट, यहां पे भी एडजेसेंट है। अब फिर नीले पे आइए, नीला, अब पीला लाल, तो बेटा हो लाल कहां बैठेगा? पीले के बगल से, चले आओ सीधे और यहीं आके बैठेगा। तो आप इस तरह से रोटेट कराओ बेटा कि आप पहले रोटेट कराना सीख जाओ, इसको घुमाना क्लॉकवाइज। अब कहीं कोई आपको डाउट लगता है, अरे हमने कोई गलत तो नहीं कर दिया, चेक करो अपने आप
ये देखो कि जहां जहां नारंगी दिख रहा है साथ में लाल है क्या? अगर है तो आपने गलत कर दिया, और नहीं है तो आप बिल्कुल टकाटक जा रहे हो। तो देखिएगा, नारंगी यहां है, बिल्कुल लाल नहीं दिखा, ठीक है, नारंगी यहां है, लाल नहीं दिखा, इट मीन्स आपका करेक्ट है। क्या पीले के साथ बैगनी आ रहा है? अब चेक करिएगा, पीला, यहां पीला है, कोई बैगनी नहीं है, यहां पीला है, कोई बैगनी नहीं है, यहां पीला है, कोई बैगनी नहीं है, इट मीन्स आप बिल्कुल सही जा रहे हो। खुद करो और खुद चेक भी कर लो, क्योंकि दो अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देंगे। चलो, अब एक बचा बेटा, जो बचा उसको यहां रख दो गुलाबी, ठीक है। तो अब मैं यहां बना देता हूं, पीले का अपोजिट क्या हो गया? बैगनी। अब वो चाहे जिसका भी पूछ रहा हो, हमने क्वेश्चन में से ये नहीं देख पाया कि उसने किसका अपोजिट पूछा, उठा के हमने तो तीनों निकाल दिए, जिसका पूछ रहा है उसका ले ले भैया। नारंगी का लाल और नीले का गुलाबी, लीजिए, इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ। तो मैंने क्या कहा था कि नंबर्स आएंगे, डॉट्स आ सकती हैं, या साइन आ सकते हैं, मैथमेटिकल साइन आ जाए, ज्योमेट्रिकल साइन आ जाए, या कलर्स के नेम आ सकते हैं, या फलों के नाम आ सकते हैं, कोई भी आ जाए यार, ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चीज़ें 6 ही आएंगी, चाहे वो गिनतियों में आए, चाहे वो आपके डॉट्स में आए, चाहे कलर आए या फल आए, कुछ भी आए, नाम 6 ही आएंगे, ठीक है। लीजिएगा, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आराम से चलो, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तरीके से करो जिससे कि हमको हर प्रकार का क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ये बेटा वो संख्याओं से हटके हैं, जब संख्याओं के आएंगे तो हम फिर लौट के वहीं आ जाएंगे, वेदर इट्स जनरलाइज और स्टैंडर्डाइज, वहीं से करने लगेंगे। ये थोड़े अलग तरह के हैं, कहीं कुछ आ जाता है, कहीं कुछ आता है, तो यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे। आप चलिए लाइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, कई बार वो हमको दे देता है BRO, दो ही उसने लिए हैं, 2 फॉर्म्स लिए हैं उसके, 2 प्रारूप फॉर्मेट कर लो, IGY, IG और बाई। अब ये देखो बेटा कि ये जो क्वेश्चन दिया है, आखिर उसने दिया क्या है? यहाँ कुछ, कोई तो यहाँ रिपीट नहीं हो रही, कोई यहाँ रिपीट नहीं हो रही, आखिर उसके क्वेश्चन में है क्या? जाके क्वेश्चन की मेन लाइन को पढ़ो और फिर देखो कि वो क्या पूछ रहा है। एक पासा के फलकों पर इंद्रधनुष के रंग दिए गए हैं। भाई, इंद्रधनुष के रंग तो हम जानते हैं, अगर हम देखो, जैसे जानते हैं कि 7 रंग होते हैं, नाम वाइज देखें इनको, तो बेजानी, हैप्पी, नाला या बीबीग्योर। अब जब हमने ये पढ़ा तो अब तो हमारा मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि बीबीग्योर देखिए सारे हैं बट वी नहीं दिया है। जो बीबीग्योर आप बनाते हो उसमें क्या है, आपको बी मिल रही है, आई मिल रही है, जी मिल रही है, बाई मिल रही है, RO, बीबीग्योर सब मिल रहा है, लेकिन वी इज नॉट गिविंग टू यू। तो इट मीन्स अब वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है कि इंद्रधनुष का वो कौन सा रंग है, इंद्रधनुष का वो कौन सा रंग है जो यहां पर नहीं दर्शाया गया है। अब चलिए, तो जब हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 ये है। अब देखो बेटा, B ओके, I दिया है, G दिया है, बाई दिया है, O दिया है, R दिया है, तो ये सब तो हमको दिए गए हैं। कौन सा नहीं दिया गया है उसको आप लिख दो। और V स्टैंड फॉर वायलेट अर्थात वेगनी, ठीक है, ये हो गया। अगर यही हिंदी में आता तो हम इसको बेजानी, हैप्पी, नाला उससे खोल देते, ठीक है। कई बार इस तरह के ये आ जाते हैं क्वेश्चन, इसीलिए चूंकि हर तरह का क्वेश्चन कराने के लिए मैंने कहा था, इसीलिए मैं करा रहा हूं, अन्यथा तो ये
देखते ही होने वाले क्वेश्चन है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे बेटा जिनमें क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है किसी एक में, ठीक है। चलिए देखते हैं, लाइए। जैसे उसने लिया है DMS, फिर लिया है SMW, फिर लिया है BUD, BU और D, फिर लिया है आपको W और U। अब W और U और यहां उसने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। अच्छी बात है। आप तो बेटा ये देखो कि आपको जैसे रिपीटेड M दिख रहा है, तो M दिख रहा है तो D और S यहाँ मिल जाएगा और यहाँ W मिल जाएगा। आपका M से बात नहीं बन रही है। अगर आप D को देखें तो MS और BU, D से बात बन गई। तो अगर आप D को उठा लें बेटा और एक बार इसको रोटेट करा दें, S M और U और बाई कर दिया। अब बेटा हो बचा क्या? W, तो वो किसका हो गया? D का। अब आप इसको खुद देखो बेटा कि जब जब D दिखा तब तब W नहीं दिखा, और जैसे ही W दिखा तो D गायब हो गया, W दिखा तो D गायब हो गया। वो तो हम भर देंगे। ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा बहुत चाहें तो ऑप्शंस की भी मदद ले लें। हालांकि मैं इस फेवर में नहीं रहता, लेकिन ले सकते हैं आप। देखो बेटा, SD/W, और W। अब आप बिल्कुल सिंपल, कुछ देखने के लायक है ही नहीं, आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हो, लेकिन पहले इसे सीख लो। अब हमने ये तो निकाल लिया और हमको यहाँ इस क्वेश्चन मार्क की जगह जवाब देना है। दिख रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमको जवाब देना है, इसकी जगह। तो मैं यहां ले लूं क्या? फिर लो, ये मैंने ये वाला यहां ले लिया। क्लियर? अब देखो बेटा, आप बाई का क्या अपोजिट है? M हैगा। D का अपोजिट क्या है? W। U का अपोजिट क्या है? S। मैंने अपना ये पूरा भर के तैयार कर लिया। मैं इसकी मदद से इसको अवेल जवाब दे देता हूं। आप देखें बेटा कि U इसमें भी सामने है, इसमें भी सामने हैगा बेटा। ध्यान से देखो, U इसमें भी सामने है, इसमें भी सामने है। ये मैंने यहां ले लिया, इसलिए वहां निगाह मत डालना, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा ही देता हूं। लो, अब U इसके भी फेस पर है, इसके भी फेस पर। अगर हम इसको वन टाइम ऐसे रोटेट कर दें तो W पहुंच जाएगा यहाँ, अर्थात ये जो D है वो कहाँ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। तो बेटा हो, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, देखो ध्यान से देखो, हमको इसको ऐसे रोटेट करना है कि U सामने का सामने रहे, और रोटेट करने पर हमें जो ये साइड तो छुप जाएगी और ऊपर क्या आ जाएगी? D। तो ये देखो हमने क्या रख लिया? या D रख लिया। वन थिंग देखो ध्यान से। अब U का अपोजिट क्या है? S। D का हमने देखा, D का क्या है? W। जी बाई और ये D। जी लो जी। अब देखो बेटा, D का क्या हो गया? W, ये हो गया अपोजिट। और बाई का क्या हो गया? ये M। ये सारे के सारे भर गए। ये देखो मैंने इसी में से देख के भर दिए। जैसे ही आप बेटा इसको पलटेंगे, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन मार्क यहाँ था,
यहां था, देखो ध्यान से। अब आपको बताना था कि W के बगल से या क्या हो सकता है, ये बताना था। देखिए बेटा, U तो S का है, तो U तो हो गया S का, ये तो होगा ही नहीं। और W जो ऊपर दिया है वो किसका है, आपको साफ दिख रहा है D का, W हो गया D का, ये होगा नहीं। अब आपको S होगा नहीं, D होगा नहीं, W होगा नहीं। अब आपके सामने क्वेश्चन था M और बाई, ऑप्शन वाइज ही आप देखें तो बाई आ गया, और वैसे भी इसे देख करके इसको भर लें तो देख के आ गया। तो बेटा मैं क्या कह रहा हूं कि कई बार क्वेश्चन थोड़े बहुत हटके भी आ जाते हैं, जिनको हम इस प्रकार से हैंडल कर लेते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, आराम से आप इसे मिटाल दो और पूरी ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। वे लोग जिनको अगर एक बार में समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देखें। देखो ध्यान से। अब जैसे कि हमने ये कहां से भरा, ये यहां से देख के भरा हमने, क्लॉकवाइज चले, ठीक है। बाई का अपोजिट हमने M रखा, U का अपोजिट हमने S किया, और D का अपोजिट W किया। अब हमको देखना था कि यहाँ क्वेश्चन मार्क है, आखिर हम ऐसा क्या करें। चलिए, हमने देखा कि U का अपोजिट है S, U का अपोजिट है S, तो वो तो S तो यहाँ चला गया, U का अपोजिट S, तो S तो हो नहीं सकता, कट लगा दिया। ध्यान से देखो। फिर हमने देखा कि D का अपोजिट W है, तो देखो W का अपोजिट क्या है, D, तो D हो नहीं सकती, ये कट लगा दिया। और W का अपोजिट है D, तो ना W होगा ना D होगी, तो बचा कौन सा, ले दे करके ये बचा। अब हमारे सामने बचे क्या थे, M और बाई, ये हमको यहाँ फीड करने थे। तो हमारा निगाह कहाँ है, यहीं पर है। देखो हम कैसे करें बेटा, अगर हम यहाँ बाई रख लें और हेलो, और देखो D पहले से ही है, और अगर हम इसको इसी स्टाइल में घुमा दें तो बाई यहाँ आ जाएगी ऊपर, तो D निकल के यहाँ दिखने लगेगा। सिंपल सा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझ लो। तो ये किसका अपोजिट हो गया, M का। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया, चाहे तो ऑप्शन से चले जाओ या करके देख लो। हम तो कई क्वेश्चंस ऑप्शन से ही और ऑप्शन से ही निकालना आप सीखेंगे, क्योंकि वही इतना हम पे टाइम नहीं है इसको कि हम डिटेल में, अभी तो चूंकि स्टार्टिंग है इसलिए पहले सीखो फिर शॉर्टकट लगाओ। ठीक है, चलिए चलिए हटिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए चलिए अब हम थोड़े से अलग हटके क्वेश्चंस लेंगे। जैसे कई बार क्या कोई संख्या या कोई लेटर गाइड कर देता है, अभी मैंने क्वेश्चन मार्क का कराया था, अब एक आध जगह इस तरह के भी देख लो, M X A L बाई A और P, चलो इसमें तीन ही हैं। अब पूछता है कि L के विपरीत क्या आएगा, इसमें तीन ही थ्रो दिए हुए हैं, एक पासे के तीन थ्रो। अब देखो बेटा कि L के विपरीत हमको निकालना है, तो सुनो अभी L से तो हमारी बात बनेगी नहीं, तो पहले उसको उठा लो जिसके निकटवर्ती, जैसे A को देखा तो A को देखने पर M और X यहाँ मिल जाएंगे और बाई और P यहाँ मिल जाएगा, सारा काम बन जाएगा। तो हमने A को लिया, किसको लिया, A को। अब चलो क्लॉकवाइज, X M,
चलो क्लॉकवाइज बाई और पी बना दिया। अब बचा कौन, एल बचा, तो वो ए का विपरीत, तो ए का विपरीत कौन हो गया, एल, और एल का विपरीत कौन हो गया, ए। आंसर मिल गया। अरे उसने तो एक पूछा, अगर वो एम का पूछता तो पी, एक्स का पूछता तो बाई, हमने तो पूरा ही निकाल के रख दिया। तो इस तरह के भी सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आ जाए तो करना, ठीक है, चाहे संख्या में आए या लेटर्स में आए, किसी में भी आए करना, ठीक है। चलिए, मैं इसीलिए हर तरह का क्वेश्चन ले रहा हूं कि कहीं कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, हर तरह का क्वेश्चन आप कर लें। और देखता हूं, चलो अब कई बार वो संख्याएं और लेटर्स दोनों मिला देता है, मिला दो भाई। जैसे 1AC 1AC, फिर उसने कहा 8C2 8C2, फिर उसने कहा 1 3 1 और 3, इसमें भी 3 है और ये जगह खाली दी है। अब आपको इस खाली जगह पर ढूंढवा किसका रहा है, ये कह रहा है कि 3 के विपरीत, ये तो 3 के अपोजिट पूछ रहा है। चलिएगा निकाल देंगे। पहले ये देखो कि हमको C दिख रहा है और ठीक है, C से ही हमारा काम बनेगा, तो हमने C को टेकअप किया और क्लॉकवाइज घुमा दिया, A और 1, फिर चले 8 और 2, घुमा दिया क्लॉकवाइज। पहले C पे उंगली रखी, A1 फिर C पे उंगली रखी, 8 2। अब देखो बेटा, देखिए ध्यान से देखो, अब बचा क्या, जो बचा वो बचा 3। अब उसने 3 का अगेंस्ट पूछा है, क्या निकल आया, 3 का अपोजिट कह लो, 3 का अपोजिट पूछा तो C, इजीली निकल आया। अब इन्हें हटाओ और मेन क्वेश्चंस करेंगे। कई बार मैंने कल भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि पासा हमेशा इसी शेप में आपको मिलता रहे, पासे के शेप भी बदल जाते हैं। जब शेप बदल जाते हैं तो आइए आप बदले हुए शेप वाले क्वेश्चंस भी कर लीजिए, फिर मैं आपको और तरह के भी क्वेश्चंस बताता हूं। जैसे ये देखिए, इसको लिखा रहने दीजिए, इससे भूलिए मत, नीचे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है, हरा नीला पीला, हरा नीला और पीला, ये दिया है। फिर दिया है नारंगी लाल, यहां आपको निकालना है। एक और दिया है नारंगी, दिया है नारंगी, हरा नारंगी और बैगनी। लो जी, ये है। कल मतलब इससे पिछले लेक्चर में मैं आपको खूब जोर जोर से चिल्ला के बता के गया भाई कि एक पासे के 6 फलक 6 सरफेस या 6 सतह होती हैं। अब आप देखिए, आपको एक ही बार पहले फेंक किया तो इस तरह से ये दिखा, दूसरे में ये कहीं दिखा, तीसरे में ऐसा, एक ही पासे के 3 थ्रोस आपको दिए गए हैं। अर्थात ये आपका है क्या, पूरा ये पूरा ये है एक पासा। ये देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 सतह आपको नजर आ गई। अब ये कह क्या रहे हैं भाई, मान लो कि आपने यहां नारंगी ऊपर किया है, यहां नारंगी आपने ऊपर किया है,
तो बॉटम में फिर क्या जाएगा भाई, टॉप पर अगर नारंगी ले लिया भाई, एक फेस पर आपने पीला लिया है और एक पर नारंगी लिया है, तो नारंगी आपने टॉप में ले लिया तो ऑब्वियसली पीला नीचे जाएगा, जाएगा, रख दिया मैंने। अब आप 1 2 3 4 इनको देखो, राइट, देखो ध्यान से। आपने देखा हरा यहां पे भी है, हरा यहां पे भी है, यहीं लिख लो हरा। अगर आपने नारंगी को ऊपर किया इस स्टाइल में, तो हरे के इस तरफ कौन चला गया, बैगनी चला गया, यानी एक इसका एडजेसेंट कौन बन गया, हरा, हरे का बैगनी। और अगर आपने पीला इस स्टाइल में यूं किया, क्योंकि आप नारंगी ऊपर करेंगे तो पीले को नीचे करेंगे, तो हरे का एक पड़ोसी कौन बन जाएगा, नीला, यानी एक एडजेसेंट उसका कौन हो गया, नीला, एक एडजेसेंट कौन हो गया, देखो ध्यान से, देख लिया। अब बचा आपका लाल, ठीक है, आप लाल ले लो, यहां रख दिया। आप में से कोई ये क्वेश्चन करे, सर आपने वहां क्यों रख दिया, यहां क्यों नहीं रखा, तो बता रहा हूं, ये गोल है, राइट। लाल एक साइड बैगनी से टच होगा और एक साइड नीले से टच होगा, तो लाल, अब यहां आ जाओ, ये जैसे लाल है, मैंने रखा ये बैगनी, मैं भर दूं इसमें से, और ये हरा और ये नीला। चूंकि ये क्या है, गोल है, तो नीले की सतह जाके लाल से टच होएगी, लेकिन चूंकि क्वेश्चन मार्क उसने वहां नहीं दिया, यहां दिया था, दिया है, यहां दिया था, बताओ कि लाल के बगल से क्या आएगा, तो आपका बैगनी। ये सिंपल से क्वेश्चन से आकृतियां, रूप बदल दिए जाते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज होने लगता है। नो नीड टू बी कंफ्यूज, राइट, कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, आप ध्यान से समझे और करो। लाओ मैं एक शेप का और क्वेश्चन लूं, फिर मैं जो मेन क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं वहां पहुंचूं, ठीक है, चलिए लाइए, देखिए। अब कई बार इस तरह के ये प्रिज्म रूपी सवाल भी दे दिए जाते हैं, दे दो भाई, उससे कहीं कुछ नहीं है। बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं, बाकी इनमें कुछ भी नहीं होता भाई। अब 1 2 3 सतह आपको ये दिख गई, 3 और दिख जाएंगे, देखो आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 दिख रही है आपको, तो ये आपकी सतह दिख रही है आपको, ध्यान से देखो, ठीक है। चलो एक 2 3 फिर दिख गई। अब एक आपको इस तरह से दे दिया उन्होंने, लो जी। अब ये दे दिया और इसको भी आप लो जी। अब हमसे कह क्या रहे हो, VGB, VG और B, फिर उन्होंने कहा है OB, OB, फिर कहा है R। अब लीजिए सर, ये दे दिया, दे देने दो, आप पहले इसको ध्यान से देख लो बेटा, मैंने तो पहले देखी ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, देखो ध्यान से, देखो
एक ये तो इन्होंने ले ली, 1 2 3 4 5 6, ये ऊपर नीचे के नहीं हमको भरने, क्योंकि उन्होंने पहले से ही उसको कलर कर दिया गया है। अब वही वाली बात, चलिए बी आपको दिख रही है, तो लो जी बी को हमने लिया इस तरफ से। बी के दो निकटवर्ती कौन है, भी और जी हैंगे, एज इट इज उतार दिए। अब सब इधर ही तो आएंगे नहीं, बी के दो निकटवर्ती ये हैं, तो एक इधर कर दो आप, वाई और ओ हो गए। बी के पड़ोस में दो ये बैठे हैं, बी के पड़ोस में देखो बी से सटके बैठे हैं, ठीक है, तो आपने ये सीधे के सीधे ले लिए, तो इनको यूं घुमा के ले लो। अब बचा कौन आपका आर, तो अब चूंकि ये है क्या, गोल है, तो आप चाहो तो इसको भर लो, चाहे इसको भर लो, किसी को ही भर लो। तो देखो बी के दो निकटवर्ती ये रहे, तो बी के दो निकटवर्ती ये रहे, यहां बाई और यहां ओ, हो गए दो निकटवर्ती। अब बचा क्या, आर, तो आर के दो पड़ोसी कौन हो गए, V स्टैंड फॉर वायलेट एंड O स्टैंड फॉर ऑरेंज, क्योंकि उसने कलर के नाम बताए थे, नहीं बताएगा तो V और O निकल आया। वेरी सिंपल। इनमें आपको आकृति देख के कंफ्यूज होने की आवश्यकता कतई नहीं है। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए, ये मैंने इसीलिए बताया कि इस तरह की आकृति वाले क्वेश्चन आते हैं, बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं कोई। आप चलिए, अब जो टेक्निकल क्वेश्चंस मुझे कराने हैं उन पर आप फोकस कीजिए। ये हटा दो। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, देखिए प्रत्येक पासे के दो विपरीत सतहों पर, प्रत्येक पासे के दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग है 7। कितना दिया है, 7। कितनी थ्रोज दी हैं, 6 दी हैं, 1 2 3 4। देखो ये 6 उसने फेसेस, मतलब 6 थ्रोज दिए हैं, मैंने 6 ले लिए। और उसने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि प्रत्येक पासे के दो विपरीत सतहों का योग कितना है, 7। जैसे ही उसने ये कहा कि दो विपरीत सतहों का योग 7, तो दिमाग में क्या बात आ गई कि ये है स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। तो ध्यान रखेंगे अब हम। अब उसने दिया 5 6, देखिएगा ध्यान से, 5 6 3 5, फिर लिया 2 6, फिर लिया 5 3, फिर लिया 6 5, फिर लिया 4 2। अब ये हमने इसके 6 थ्रोज ऑफ द सेम डाइस ले लिए। अब हम बेटा इसे देखेंगे कि वो पूछ क्या रहा है, हमसे क्या निकलवा रहा है। पहला क्वेश्चन, यदि पासा 1 2 3 के निचले फलक पर, ठीक है, क्या कह रहा है, सम संख्याएं हो तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग। लो बेटा, पासा 1 2 3, ठीक है, आपको अभी बस यहीं पर फोकस करना है, 3 पर। क्या कहा कि निचले फलक यानी निचले वाली सतह पर अंकित अंकों का योग 7। क्या कह रहा, सम संख्या हो। अच्छा, सम संख्या हो। देखो बेटा 1 2 3, ध्यान देना, इसने हमको पहले ही बता दिया एक चीज कि दो विपरीत सतहों का योग कितना है, 7। अगर आपने यहां 5 दिया है तो हम पीछे क्या रख दें भैया, ध्यान से बता दो, 2 रख दें। यहां 6 दिया है तो यहां क्या कर दें, 1 रख दें।
यहाँ 4 3 दिया है तो यहाँ 4 कर दें, ठीक है। यहाँ 5 दिया है तो यहाँ 2 कर दें, यहाँ 2 दिया है तो यहाँ 5 कर दें, यहाँ 6 दिया है तो यहाँ 1 कर दें, क्योंकि इसने क्या कहा है, पासा 1 2 3 के निचले फलक पर सम संख्या है। अब जब हमने ये 4 संख्याएं रख ली तो बचा क्या बेटा, 3 और 4 बचा, यहाँ क्या बचा, 1 और 6 बचा, यहाँ क्या बचा, 3 और 4 बचा। अब निचले फलक पर हमको रखनी है सम संख्याएं, तो हमने सम को यहां रखा तो हमने ऊपर भी सम कर दी, नीचे सम को रखा तो ऊपर भी सम कर दिया, नीचे सम को रखा तो ऊपर भी सम कर दिया। जैसा उसने कहा था हमने वैसा कर दिया। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे पूछ रहा है तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना है, 3 और 1 4 और 3 7, कितना हो गया बेटा, 7। ऊपरी फलक जो ऊपर की जो सरफेस है उसका टोटल कितना बन रहा है, 7। क्लियर हो गया। जैसे पूछे वैसे जवाब दो। अब ये हटके आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अभी कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं कराऊंगा, बिल्कुल टेक्निकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वो एकदम रिपीटेड नहीं है कि वही घुमाते जाओ करते जाओ, नो, आपको एनालिसिस भी करना है। चलिए लीजिए, ये क्लियर हो गया। अब जितना उसने हमको दिया था, क्या क्या दिया है, ये सब का सब हटा दो, क्योंकि ये तो हमने ही भरा था। फिर हम आगे उसी स्थिति में जैसा हमको क्वेश्चन दिया गया। अब वो कहता है यदि पासा 1 2 3 के ऊपरी फलक पर सम संख्या है। अभी नीचे कहा था, अब ऊपर सेम है। अब थोड़ा सा और देखो, यदि विषम संख्याकित मान यानी ऑड प्लेस्ड डाइस वाले पासे के निचले फलक पर, अब ऑड प्लेसेस कौन से हैं, देखो ध्यान से, ऑड प्लेसेस पर 1 3, ठीक है, और ये 5 ऑड प्लेसेस वाले हो गए। अब चलते हैं बेटा, यदि विषम संख्याकित मान वाले पासे के निचले फलक पर विषम संख्याएं हो तो इनके ऊपरी फलक पर, अब नीचे आपको क्या करना है, विषम संख्याएं रखनी है। चलिए विषम संख्याएं रखनी है तो देखो बेटा, पहले ही कह दिया है कि पासे के 2 विपरीत सतहों का योग कितना है, 7। तो मैं यहां क्या कर दूं, 2 1 4 और ये 2 ये 5 और ये 1 ये 2 ये 4 ये 1 और ये 2 ये 3 और ये 5। यहां मैंने पहले ही भर दिया पूरा। अब 1 3 और 5 पर मुझे याद रखना है कि निचले फलक पर क्या लेके, निचले फलक पर, ये ना निचले फलक पर विषम संख्याएं लेके आनी है बेटा। हो यहाँ क्या बचा, 3 और 4 बचा, तो मैं 3 नीचे लेके आऊंगा तो 4, क्योंकि नीचे मुझे विषम संख्या लानी है। यहाँ पे भी देखो 3 और 4 बचा, तो मैं 3 नीचे लेके आऊंगा, 4 ऊपर लाऊंगा। यहाँ पे भी देखो 3 और 4 बचा, मैं 3 यहाँ लाऊंगा और 4 ऊपर लाऊंगा। अब मैंने क्या लिया है, 1 3 5, क्योंकि विषम संख्याकित मान, कभी कहता है सम संख्याकित मान तो 2 4 6 इवन प्लेसेस वाले, कभी कहेगा विषम संख्याकित मान यानी ऑड प्लेस्ड, तो ऑड प्लेसेस वाले। चलिए क्या कहता है, तो इनके ऊपरी फलकों पर अंकित अंकों का योग। अब तो ऊपरी कितना है, 4 4 8 4 12, टोटल कितना बन गया, 12। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं। देखिए क्योंकि मैं अभी आपको कई तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो और मेरा उद्देश्य यही है कि किसी भी किताब को आप उठाएं, हर तरह का क्वेश्चन आपसे बने, कोई भी प्रीवियस पेपर उठाएं, हर तरह का क्वेश्चन आपसे बने। इसीलिए मैं अभी आपको एक लेक्चर में और भी इससे टिपिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, जिससे आप पासे से रिलेटेड हर तरह का क्वेश्चन हल कर सकें, ठीक है।
चलिए इसी के साथ हम रोकते हैं, धन्यवाद। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि प्लीज़ इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करो, जिससे कि मैं बिल्कुल वैसे ही ले रहा हूँ जैसे क्लास में आपको एक एक क्वेश्चन कराता हूँ। अभी भी मैंने आपको कल एक लेक्चर पूरा निकाल दिया इंट्रोडक्शन पर, जिसमें मैंने आपको स्टैंडर्ड और जनरल डाइज के कॉन्सेप्ट पर खूब फोकस करा दिया। और आज मैंने आपको जो क्वेश्चंस मैंने कल कराए थे उनसे हटके क्वेश्चन आज करा दिए, और जो मैं अगले उसमें लेक्चर में लूँगा वो इनसे भी हटके क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चे को एक एक क्वेश्चन पासे का तरीके से हर वैरायटी का दिया जाए। ओके, चलिए बाय बाय, धन्यवाद।